अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी और करारी आलू टिक्की की रेसिपी। आलू टिक्की तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, मगर इस तरह से एकदम चटपटी स्टफिंग वाली आलू टिक्की आपने आज तक नहीं खाई होगी। इस आलू टिक्की की सबसे खास बात तो ये है कि आप इसको हाफ फ्राई करके फ्रीज में भी रख सकते हैं, एक हफ्ते के लिए स्टोर करके, और जब आपका मन चाहे आप इसको फिर से फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये खराब नहीं होती है। और दूसरी खास बात इसमें यह है कि आप इसको बिना चाट के भी टमाटो सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये किसी भी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ बहुत ही मजे की लगती है। और रोजेदारों के इफ्तार के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट आइटम है। सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मजे की बनती है। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस मजेदार आलू टिक्की की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 100 से 150 ग्राम के करीब हरे चने। अगर आपके पास हरे चने ना हो तो आप इसकी जगह पे हरे मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरे पास हरे मटर नहीं थे, इसलिए मैंने इसकी जगह पे हरे चने का इस्तेमाल किया है। अब इन चनों को हम इस पैन में डाल करके मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से भूनेंगे। ये कच्चे चने हैं तो इन्हें भुनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट का। तो देखिए इस तरह से हमें इसको चलाते हुए भून लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे, इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसी टाइम पे हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने इतना सा ऑयल लिया है, अगर चाय के चम्मच से नाप करके देखें तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच के करीब ये ऑयल है। बस हमें इतना ऑयल लेना है कि ये जो हमारे चने हैं अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। तो बस 1 मिनट के लिए और इनको हम इसी तरह से भुनेंगे। देखिए जैसे ही हमारे चने 60 से 70% अच्छे से भुना जाते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है कि एक इस तरह का ग्लास ले लेना है, चौड़ी बॉटम वाला। ग्लास की जगह पे जो भी चौड़ी बॉटम वाला आपके पास बर्तन हो आप वो ले सकते हैं, और इसकी बॉटम से हमें इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सारे ही चनों को मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये काम आपको एकदम से ध्यान से करना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, वरना आपका हाथ भी जल सकता है इसमें। देखिए मेरे पास जो मेशर था वो टूट गया है, इसलिए मैं इनको ग्लास से मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मेशर है तो फिर आप उसी से मैश कीजिएगा, उससे ये और भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो देखिए सिर्फ कुछ ही सेकंड में हमारे सारे ही चने अच्छे से मैश हो चुके हैं, क्योंकि ये एकदम ताज़े और बिल्कुल सॉफ्ट चने थे। तो अब इस गिलास की बॉटम पे जो भी चने लगे हुए ना उनको हम अच्छे से निकाल देंगे इस चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरह से हमारा जो गिलास है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऑयल भी हमने इसमें इतना ही डाला था जितने में कि हमारे ये चने अच्छे से भुना जाए। ये आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी से हमारे चने हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक लिया है और थोड़ी सी ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ही चाट मसाला। तो तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बहुत ही थोड़े से हमारे ये चने थे। अब इन सारे ही मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और गैस को जो है अब हम बंद कर देंगे, वरना हमारे ये जो सूखे मसाले हैं ये जल जाएंगे। तो अब इन चनों को हम एक बोल में निकाल के रख देंगे, ताकि ये जो हमारे चने हैं जल्दी से ठंडे हो जाएँ। तो जब तक कि हमारे चने ठंडे होते हैं तब तक के हम टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब आलू लिए थे, और अगर वैसे देखें तो सिर्फ 6 आलू हैं ये। मैंने इन आलूओं को पानी के साथ कुकर में डाल करके इसमें 2 सीटियाँ लगा ली थी, और फिर 2 सीटियाँ आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया और इन आलूओं को निकाल कर अच्छे से छील लिया, और छीलने के बाद मैंने इनको फ्रीज में रख दिया था। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इन्हें फ्रीज में रख दिया था, उससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो इनको पहले आप अच्छे से ठंडा कर लें। तो कोशिश करके आपने फीके वाले आलू ही लेना है, इससे आपकी टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के आलू आते हैं, फीके भी और मीठे वाले भी। तो आपने इस तरह के फीके वाले आलू ले लेने हैं। और अगर आपके पास मीठे वाले आलू हैं तो फिर आपने उन्हें उबालते टाइम उसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है, जिससे कि जो आपके आलू हैं वो मीठे नहीं लगेंगे, बल्कि उनका टेस्ट भी एकदम फीका फीका आएगा। तो अब इस बोल में हम इन सारे ही आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए अगर आप इन आलूओं को हाथ से मैश करते हैं तो ये इतनी अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाएंगे, इसका आटा अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। मगर जब हम इनको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आटा बन करके तैयार होगा। तो ये मैंने आपको एक आलू अच्छे से कद्दूकस करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से मैं सारे ही आलूओं को कद्दूकस कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारे ही आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। जब हम इस तरह से कद्दूकस करके इन टिक्कियों को बनाते हैं तो हमारी टिक्कियाँ एकदम गोल और बिल्कुल चिकनी बनकर तैयार होती हैं, इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहती है। अब इन आलूओं में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है, आधा चम्मच के करीब काला नमक ऐड किया है, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच के करीब चिल्ली फ्लेक्स, और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है बारीक कटा हुआ हरा धना। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली,
ये देखिए इस तरह से। तो इसमें एक लाल मिर्च भी थी, तो उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब चावल का आटा ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ 3 चम्मच ही चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर हमें आगे ज़रूरत लगी तो हम इसमें और भी चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। तो चावल के आटे से हमारी जो आलू टिक्की है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। तो आप जब भी इस तरह से आलू की टिक्की बनाएं तो इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर कुछ और चीज़ ना ऐड करें, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप चावल का आटा ही ऐड करें। इससे आपकी जो आलू टिक्की है बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। हमने आलूओं में तकरीबन सारे ही मसाले ऐड कर लिए हैं। तो अब इन आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। देखिए इस तरह से। तो इसका बिल्कुल एक आटे की तरह हमें इसका आटा लगा लेना है, अच्छे से इसको गूंद लेना है। तो अभी मैं आपको इसका आटा गूंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह ही इन आलूओं का आटा हमें लगा करके तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम आलू के आटे में हमें सिर्फ 3 चम्मच चावल के आटे की ही ज़रूरत लगी है। इससे ज़्यादा हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। तो अब इसको हम अलग रख देते हैं और आलू की टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इधर हमारी स्टफिंग भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे, इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले तो हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिए थे और अब इसमें हमने नींबू भी ऐड कर दिया है। तो इससे हमारी स्टफिंग और भी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो जब भी आप इन टिक्कियों को बनाए ना, तो इसकी स्टफिंग में आपको ठंडा करने के बाद ही नींबू का रस ऐड कर देना है। गरम गरम में आप इसमें नींबू का रस ना ऐड करें। चलिए अब हम फटाफट से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अच्छी तरह से हाथों में ऑयल लगाने के बाद हम टिक्की बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 टिक्की का आटा तोड़ करके हमें अलग कर लेना है, ताकि हम फटाफट से टिक्कियाँ बना सकें। और एक टिक्की के आटे को हमें हाथों में लेकर इस तरह से उसकी एक पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और बीच में इसमें हल्का सा गड्ढे टाइप कर लेना है, ताकि जो इसकी स्टफिंग है इसमें आसानी से भरा जाए। तो अब यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच के करीब इसकी स्टफिंग उठाएंगे और इस टिक्की में अंदर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस टिक्की को हमें आसपास से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छे से दबाते हुए हम इस टिक्की को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल गोल शेप दे देंगे इसका, और इसकी जो स्टफिंग है इसको एकदम से अंदर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपकी टिक्की थोड़ी सी खुली भी रह जाती है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा आलू का आटा और लें और इसके ऊपर से लगाकर इसको एकदम से पैक कर दें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी सी स्टफिंग ज़्यादा हो जाती है और जो हमारे आलू की टिक्की है वो फटी रह जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि उसमें थोड़ा सा आलू का आटा लगा देना है इस तरह से ऊपर से, और इसको एकदम से गोल शेप दे देना है, बिल्कुल बाजार की टिक्कियों की तरह से। तो देखिए कितनी फटाफट से हमारी एक टिक्की बनकर के तैयार हो चुकी है और कितना परफेक्ट शेप आया है इस टिक्की का। आप देख सकते हैं कि आलूओं को हमने इस तरह से मैश करा था ना, इसी की वजह से हमारी इतनी चिकनी एकदम बढ़िया सी टिक्की बनकर के तैयार हुई है। तो आप जब भी इस तरह से आलू की टिक्की बनाएं तो आपको आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद ही उसकी टिक्की बनाना है, तभी आपकी जो टिक्की है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए हमारी एक टिक्की बनकर तैयार है। अब मैं आपको दूसरी टिक्की भी फटाफट से बना करके दिखा देती हूँ। मैंने इन टिक्कियों में अंदर स्टफिंग भरी है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा से बड़े साइज़ का बना रही हूँ। अगर आप बिना स्टफिंग वाली टिक्कियाँ बना रहे हैं तो आप इन्हें थोड़ा छोटा ही बनाएं, क्योंकि अगर आप इन्हें ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची लगेंगी। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरी टिक्की में भी स्टफिंग भर लेंगे और इसको भी अच्छे से पैक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, बस इस तरह से अंगूठे की मदद से आपने अच्छे से इसको पैक कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा आटा ज़्यादा था, इसलिए हमें इसमें ऊपर से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो जितनी भी मैंने स्टफिंग बनाई है ना, उसमें मैं उतनी टिक्कियाँ तो बना लूँगी स्टफिंग वाली, और अगर स्टफिंग कम पड़ गई तो फिर मैं इनको बिना स्टफिंग वाली ही टिक्कियाँ बनाऊँगी, जितना भी आटा बच जाएगा। तो देखिए हमारी दूसरी टिक्कियाँ भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया शेप आया है इसका, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लूँगी। अब इन दोनों टिक्की को हम साइड में रख देंगे बना करके, और बस इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। देखिए आखिरी टिक्की के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी सी ही स्टफिंग बची है, बाकी सारी टिक्कियाँ हमारी अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इस आखिरी टिक्की को भी मैं थोड़ी सी स्टफिंग से ही बना लूँगी। देखिए 500 ग्राम आलू में हमारी 8 टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। क्योंकि मैंने इन्हें स्टफिंग वाला बनाया है इसलिए थोड़े बड़े साइज़ की बनी है। तो ये 8 टिक्कियाँ बनी हैं। अगर आप छोटी वाली बनाएंगे तो इसमें तकरीबन 10 से 12 टिक्कियाँ आपकी बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब इन टिक्कियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इन टिक्कियों को बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किया जाता है, इनमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं लगती है। बहुत ही थोड़े से ऑयल में ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। तो अब एक एक करके हम इन सारी ही टिक्कियों को इस पैन में रख देंगे इस तरह से।
अगर हम इन टिक्कियों को फुल फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से तो अच्छा कलर देंगी, मगर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और अगर हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ज़्यादा ऑयल को ऑब्जॉर्ब करेंगी और फिर ये बिखरने लगेंगी। तो आपने इन्हें हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। देखिए अभी मैं आपको इन्हें पलट कर दिखाती हूँ कि हमारी टिक्की का कलर कितना बढ़िया आया है। एकदम गोल्डन कलर की फ्राई हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ एक तरफ से। अब इन्हें हम दूसरे साइड से भी एकदम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जब तक कि हमारी टिक्कियाँ गोल्डन कलर आने तक फ्राई होती हैं तब तक कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, और हो सके तो एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। देखिए हमारी टिक्की पर दोनों ही साइड से बहुत बढ़िया एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी टिक्की पास से भी कितनी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं। एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी टिक्की बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये टिक्की आपको देखने में जितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, सच में भी ये टिक्की उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आप सुन सकते हैं। और देखिए मैं अभी आपको एक टिक्की को तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारी जो स्टफिंग भरी थी हमने, वो कितनी बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं। जब देखने में ही ये इतनी टेस्टी है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी, आप सोच सकते हैं। आप इस मज़ेदार आलू टिक्की को अफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं और स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं, और तो और आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख करके इसे दे सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।